नमस्कार, स्वागत है हमारे खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सोनम राय। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई को 2 दिवसीय प्रवास पर जशपुर एवं रायगढ़ रवाना हुए। पहले हेलीपैड पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने प्रदेशवासियों को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं दी और कहा कि वे जशपुर में कई सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ने धमतरी में 201 बटालियन के जवानों की सड़क दुर्घटना में हुई मौत पर गहरा दुख जताते हुए शोक संवेदनाएं व्यक्त की। वहीं आबकारी विभाग में लगी आग उस पर दिए गए कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के बयान पर उन्होंने कहा कि बड़े पद पर बैठे लोगों को इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले तो कल महाशिवरात्रि है, तो समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को महाशिवरात्रि की अग्रिम शुभकामनाएं। बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद सबके ऊपर सदैव बना रहे, छत्तीसगढ़ के ऊपर बना रहे, छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, सबके घर में सुख समृद्धि हो। हमारा 2 दिन का जशपुर रायगढ़ प्रवास है। उधर कई कार्यक्रम सामाजिक सम्मेलन वगैरह हैं जिसमें भाग लेना है। देखिए, मनरेगा को लेकर कांग्रेस विरोध कर ही रही है, लेकिन मनरेगा की जगह जो जी राम जी आ रहा है बहुत अच्छा है। एक तो 100 दिन के बजाय 125 दिन का काम मजदूरों को मिलेगा। पहले 15 दिन में वो भी निश्चित नहीं था, लेकिन अब 1 सप्ताह में उनकी मजदूरी मिलेगी। अगर 1 सप्ताह में मजदूरी नहीं मिलेगी तो अतिरिक्त राशि मजदूरों को देना पड़ेगा और इसमें ग्राम सभा तय करेगी कि ग्राम पंचायत में कौन सा काम प्राथमिकता से लेना है। तो हर महीने में मनरेगा से बहुत अच्छा ये जी राम जी है। मनरेगा में अनेकों शिकायतें पिछले समय में देखने को मिला है, वो सब शिकायत भी जिले के बोडला विकासखंड के तेरेगांव जंगल में आयोजित जिला स्तरीय किसान मेले में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि दूरस्थ वनांचल क्षेत्रों में किसान मेला आयोजित करने का उद्देश्य शासन की योजनाओं और आधुनिक कृषि तकनीकों की जानकारी अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। उन्होंने बताया कि समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों को 3100 रुपये प्रति क्विंटल के मान से शेष अंतर राशि का एक मुश्त भुगतान होली से पूर्व किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री और करवदा विधायक विजय शर्मा ग्राम छुहई में आयोजित शिव शक्ति रुद्र महायज्ञ एवं श्रीमद भगवत कथा महापुराण कथा में शामिल हुए। उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना कर प्रदेश एवं कबीरधाम जिले की सुख शांति और समृद्धि की कामना की। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन सामाजिक समरसता और भाईचारे को मजबूत करते हैं। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बीटी रोड और नाली निर्माण के भूमि पूजन कार्यक्रम में दौरान कहा कि केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 से शहरी गरीब आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को पक्का और सुरक्षित आवास मिलेगा। उन्होंने कहा कि 31 अगस्त 2024 से पूर्व आबादी भूमि पर निवारस्थ और आय 3 लाख तक वाले पात्र परिवारों को योजना का लाभ मिलेगा। जिनके पास देश में कभी भी पक्का मकान नहीं है, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। उप मुख्यमंत्री और राज्य गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि नए आपराधिक कानूनों के लागू होने से राज्य में पुलिस प्रक्रिया अधिक तेज, पारदर्शी और प्रभावी हुई है। पुलिस अभियोजन, फॉरेंसिक, जेल और न्यायालय के एकीकरण में छत्तीसगढ़ अग्रणी और CCTNS ई साक्ष्य, ऑनलाइन FIR और अपराध समीक्षा ऐप से विवेचना में तेजी आई है। नशा कारोबार, साइबर अपराध और अवैध ऑनलाइन जुआ के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जा रही है। नक्सलवाद पर उन्होंने कहा कि सीएम विष्णुदेव साई के नेतृत्व में सरकार बस्तर में शांति स्थापना के लिए प्रतिबद्ध और पुनर्वास नीति को सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं।
उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने करवधा नगर में 2 करोड़ 80 लाख रुपए के विकास कार्यों की आधारशिला रखी है। उन्होंने अंबेडकर चौक से समनापुर पुल तक बीटी रोड और नाले निर्माण के साथ लक्ष्मी नारायण मंदिर के पास सामुदायिक भवन का भूमि पूजन किया है। बता दें कि करीब 2 करोड़ 60 लाख की लागत से सड़क और नाले निर्माण होगा, जबकि 20 लाख रुपए से सामुदायिक भवन बनाया जाएगा। इसके अलावा अंबेडकर चौक के पास सियान सदन और शहर के प्रमुख चौकों के सौंदर्यीकरण की भी घोषणा की गई है। वहीं उप मुख्यमंत्री ने कहा कि नगर के सर्वांगीण विकास के लिए आधारभूत संरचनाओं को मजबूत किया जा रहा है ताकि नागरिकों को बेहतर सुविधा मिल सके। कबीरधाम जिले के पशुपालक और बिहान समूह की महिलाएं गुजरात से बानसकाठा में शैक्षणिक भ्रमण के लिए रवाना हो गईं। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने करवधा में बस को हरी झंडी दिखाकर दल को रवाना किया। इस दौरान प्रतिभागी अमूल डेयरी को कोऑपरेटिव सहित बानसकाठा डेयरी के सफल सहकारी मॉडल, उन्नत पशुपालन तकनीकी दुग्ध संकलन प्रणाली का अध्ययन करेंगे। वहीं उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इस भ्रमण का उद्देश्य केवल अवलोकन नहीं बल्कि सीखकर उसे जिले में लागू करना है ताकि दुग्ध उत्पादन बढ़े और ग्रामीण महिलाएं पशुपालक आत्मनिर्भर बन सके। कोंडागांव में अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद की ओर से विकासनगर स्टेडियम में पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ के 40 वीर जवानों के छायाचित्र पर पुष्पमाला अर्पित कर दीप प्रज्वलित किया गया। पूर्व सैनिकों और निःशुल्क सैन्य प्रशिक्षण लेने वाले युवक युवतियों ने 2 मिनट का मौन रखकर शहीद जवानों को भावभीनी श्रद्धांजलि देकर काला दिवस मनाया। कोंडागांव अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के संरक्षक एवं बस्तर संभाग प्रभारी सुब्रत साहा के निर्देशन में निःशुल्क सैन्य प्रशिक्षण लेने वाले युवक युवतियों ने झाड़ू मारकर साफ सफाई की। पूर्व सैनिकों ने निरंतर स्वच्छता अभियान चलाया। इस अवसर पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी दिनेश डे उपस्थित रहे। कोंडागांव कलेक्टर नुपुर राशि पन्ना ने विकासखंड के पीएमसी प्राथमिक विद्यालय आमाडीह स्थित शाला का अवलोकन कर शाला के बाउंड्री वॉल के प्रस्ताव एवं छत मरम्मत के लिए आरईएस को निर्देश दिए। साथ ही शाला में एक ही शिक्षक पदस्थ रहने के कारण डीएमसी को शीघ्र शिक्षा व्यवस्था के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जिला पंचायत सीओ अविनाश भोई, एसडीएम आकांक्षा, जिला मिशन समन्वयक इमेल बघेल, सीओ लखेश्वर यादव, तहसीलदार उपस्थित रहे। कोंडागांव कलेक्टर नुपुर राशि पन्ना ने केशकाल एवं बड़े राजपुर विकास खंड के अंतर्गत विभिन्न गांवों का सघन दौरा कर स्वास्थ्य केंद्रों और विधायकों और छात्रावासों सहित विभिन्न निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने ग्राम सिंघनपुर और ग्राम तोस्कापाल में निर्माणाधीन स्वास्थ्य केंद्र भवन का निरीक्षण किया और गुणवत्तापूर्ण निर्माण के निर्देश दिए। कोंडागांव में कई वर्ष पुराने जर्जर पुल की जगह पर नए पुल का निर्माण कार्य जारी है। गांव के खासपारा और टिप्पापारा के बीच पुल के बन जाने से ग्राम आमरी से ग्राम धनौरा तक कई गांवों को सुगम आवागमन की सुविधा मिलेगी। वहीं कलेक्टर नुपुर राशि पन्ना ने ग्राम आवारी के निर्माणाधीन पुल का निरीक्षण किया और गुणवत्ता के साथ जल्द से जल्द पूर्ण करने के लिए संबंधित निर्माण एजेंसी को निर्देश दिया। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह की अध्यक्षता में जिला कार्यालय में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना और
डिस्पोस्टर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड के खातों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। कलेक्टर ने बैंकों को पीएम सूर्य घर योजना की प्रगति तेज करने, सेल्फ सोर्स आवेदनों की संख्या बढ़ाने और शाखा स्तर पर जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए। साथ ही डीईएएफ खातों के संबंध में ब्लॉक वार और वार्ड वार रिपोर्ट प्रस्तुत कर निष्क्रिय खातों के शीघ्र निस्तारण पर जोर दिया। रायपुर के आरंग विकासखंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत परसदा 3 में कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन के कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने तालाब गहरीकरण कार्य का जायजा लेकर श्रमिकों से मजदूरी भुगतान को जानकारी ली, वहीं शासन की योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद कलेक्टर ने गांव में स्थापित ग्रे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने बताया कि इस प्रणाली से घरेलू अपशिष्ट जल का उपचार कर सिंचाई और अन्य कार्यों में पुनः उपयोग किया जा रहा है, जिससे जल संरक्षण को बढ़ावा मिल रहा है। रायपुर जिले के मंदिर सौद दौरे पर कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की है, जहां डीएम ने शासकीय प्राथमिक शाला के सामने पान ठेले पर तंबाकू बिक्री पाए जाने पर ठेला सील करने के निर्देश दिए। वहीं पर सड़क पर निर्माण सामग्री रखे जाने पर मौके पर जब्ती और जुर्माना लगाने के भी निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि स्कूलों के आसपास प्रतिबंधित सामग्री की बिक्री बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अमृत मिशन योजना के तहत बनी पानी टंकी का निरीक्षण कर गुणवत्ता सुनिश्चित करने और नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। रायपुर जिले के ग्राम कोसरंगी में कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने प्रोजेक्ट अजा के हितग्राहियों से मुलाकात की। उन्होंने बकरी और मुर्गी पालन गतिविधियों पर निरीक्षण कर आजीविका संवर्धन के प्रयासों की जानकारी ली। कलेक्टर ने हितग्राहियों से चर्चा की कि वो स्वरोजगार के जरिए आय वृद्धि के अनुभव सुने। साथ ही अधिकारियों को तकनीकी मार्गदर्शन, टीकाकरण, चारा प्रबंधन और बाजार उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस दौरान जिला पंचायत सीओ कुमार विश्वरंजन और एसडीएम अभिलाष पैंकरा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। रायपुर जिले के आरंग के ग्राम कोसरंगी स्थित शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल में राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के तहत एमडीए अभियान की शुरुआत की गई। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने बच्चों को फाइलेरिया रोधी दवा खिलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान 184 बच्चों को दवा दी गई। वहीं कलेक्टर ने कहा कि सामूहिक सहभागिता और नियमित दवा के सेवन से फाइलेरिया जैसी बीमारी पूरी तरह खत्म किया जा सकता है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार यह अभियान 10 से 25 फरवरी 2026 तक चलेगा। आम जन से अपील की गई है कि निर्धारित तिथि पर दवा का सेवन करें, जन स्वास्थ्य अभियान को सफल बनाएं। रायपुर नगर निगम मुख्यालय में सभापति सूर्यकांत राठौड़ ने जल बोर्ड अधिकारियों की बैठक लेकर गर्मी पूर्व तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि अधिकारी रोज सुबह और शाम 6 बजे पानी आपूर्ति के समय 1-1 घंटा फील्ड में रहकर जल समस्याओं का त्वरित समाधान करें। गंदे पानी और पाइपलाइन लीकेज को प्राथमिकता से सुधारने, नालियों से गुजर रही पाइपलाइन को शिफ्ट करने और अवैध नल कनेक्शन अभियान चलाकर काटने के निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान बैठक में जल कार्य विभाग अध्यक्ष संतोष सीमा साहू सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। रायपुर में गर्मी से पहले जल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए महापौर मीनल चौबे ने चंगोरा भाटा जलागार का निरीक्षण किया। उन्होंने 32 लाख लीटर क्षमता की पानी टंकी से डॉक्टर खूबचंद बघेल और भक्तमाता कर्मा वार्ड और रायपुर टंकी से माधवराव वार्ड से नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को सभी टंकियों को कमांड एरिया का तकनीकी सर्वे, पाइपलाइन, इंटरकनेक्शन दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि गर्मी में जल संकट न हो।
बुरहानपुर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के रोड शो की तैयारियां अंतिम चरण पर हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव के रोड शो के लिए हजारों लोगों के शामिल होने की संभावना है। मुख्यमंत्री के भव्य स्वागत के लिए जगह जगह पर मंच बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव का यह पहला बुरहानपुर दौरा है, जिसके लिए प्रशासन पूरी तरह सख्त है। सीएम के आगमन पर 698 करोड़ 26 लाख विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया जाएगा। शिकारपुरा थाना क्षेत्र से नेहरू स्टेडियम तक मुख्यमंत्री का रोड शो प्रस्तावित है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का आज बुरहानपुर में दौरा कार्यक्रम है। शिकारपुरा थाना से लेकर नेहरू स्टेडियम तक मुख्यमंत्री जी का रोड शो रहेगा, जिसकी जगह जगह पर व्यवस्था की गई है। जगह जगह पर मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया जाएगा। रोड शो के बाद में नेहरू स्टेडियम पर यहाँ पर मुख्यमंत्री जी की सभा है। यहाँ पर करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात रहेगी। भूमि पूजन किया जाएगा। करीब 700 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण रहेगा। जगह जगह पुलिस बल तैनात है। प्रशासनिक रूप से पूरी तैयारी की गई है। यहाँ पर पीछे देख सकते हैं कि पूरा पंडाल बना हुआ है। हजारों की संख्या में लोग पहुंचेंगे मुख्यमंत्री को देखने के लिए। देखते हैं क्या क्या सौगात दी जाती है बुरहानपुर के लिए। साधना प्लस के लिए मैं मनोज गवांदे, बुरहानपुर। मध्य प्रदेश सरकार ने 11 आईएएस अधिकारियों के तबादले करते हुए बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। तबादले के आदेश रात 2 बजे जारी किए गए हैं। बजट सत्र से पहले ही इन तबादलों को अहम बताया जा रहा है। आपको बता दें कि मनीष सिंह को एक बार फिर जनसंपर्क आयुक्त बनाया गया है। उनके पास परिवहन विभाग, राज्य सड़क परिवहन निगम और अन्य संबंधित संस्थाओं का अतिरिक्त प्रभार भी रहेगा। जनसंपर्क आयुक्त रहे दीपक सक्सेना को आबकारी आयुक्त नियुक्त किया गया है। उन्हें 4 महीने पहले ही जबलपुर कलेक्टर से जनसंपर्क का आयुक्त बनाया गया था। वहीं अभिजीत अग्रवाल को आबकारी विभाग से हटाकर राज्य सहकारी विपणन संघ का एमडी बनाया गया है। ग्राम पोला में पड़ने वाली तनौर नदी में पुल का निर्माण नहीं होने से क्षेत्रीय जनता को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जान जोखिम में डालकर आने जाने के लिए सभी ग्रामवासी मजबूर है। बारिश के सीजन में नदी पर पानी होने से आवागमन पूरी तरह बाधित हो जाता है। ग्राम पोला में पड़ने वाली तनौर नदी पर पुल निर्माण की मांग जनता ने रखी थी। क्या समस्या है यहाँ पर? यहाँ पे नाले की वजह से यहाँ तनौर नदी है। पोला ग्राम पंचायत गिनारदा के अंतर्गत ग्राम पोला है। ये पोला में ये तनौर नाला है। यहाँ पे 2 वार्ड है इधर अंदर में, तो अंदर से बाहर जाने की बड़ा दिक्कत आती है बरसात में। यहाँ पे स्कूल जाने वाले बच्चों को सभी लोगों के आने जाने के लिए बरसात के समय मार्केट जाना होता है, किसी को डॉक्टर के पास जाना होता है, किसी को कहीं जाना पड़ता है तो आ जा नहीं सकते। यहाँ पे बरसात में बाढ़ रहती है। 15-15 दिन तक मतलब आना जाना बंद हो जाती है। तो कभी कभी क्या है, समस्या को देखते हुए गले तक पानी को पार करके जाते हैं। इसमें दुर्घटना होने का संशय। बच्चे भी ये यहाँ यही से स्कूल जाते हैं? ये पानी पार करके जाते हैं। अच्छा, बरसात के समय में तो यहाँ पर बाढ़ रहती है। तो 15-20 दिन तो नहीं जाते फिर बच्चे स्कूल। अच्छा, 15-20 दिन तक तो जाते ही नहीं बच्चे स्कूल बरसात के समय में। आंगनबाड़ी की सुविधा बच्चे भी नहीं जा पाते रोड के कारण। न रोड है न पुल है, बहुत दिक्कत होती है। बरसात के समय में तो अधिक जाते ही प्रॉब्लम। आप क्या मांग करते हैं? हम मांग है प्रशासन से कि ये जल्द से जल्द पुल का निर्माण करें और रोड की मांग। ये कौन सी ग्राम है? ये ग्राम पोला है, वार्ड नंबर 17। अच्छा, आपका सुना? तो मेरा नाम रविंद्र मरकाम है। आपका? जी, मेरा नाम हीरा सिंह मरकाम है। क्या समस्या? बहुत जगह परेशानी है सर। मैं ग्राम पंचायत गिनारदा की सरपंच हूँ। सरपंच होने के नाता सर मैं कलेक्टर महोदय के पास भी जा चुकी हूँ और जा चुकी हूँ सर, तो कुछ जवाब नहीं दिया। उन्हें चुपचाप झोंक के लेटर रख लिया। और यहाँ तक मैं सांसद भारती पारधी के महोदय के पास भी जा चुकी हूँ। अब देखेंगे आने वाले में ऐसे करके। अच्छा, पुल के निर्माण को लेकर? जी,
अब अधिकतर यहाँ वो गर्भवती महिला की ज्यादा दिक्कत हो जाता है सर, क्योंकि ज्यादा गाड़ी नहीं आ पाती। हाँ, गाड़ी नहीं आ पाती यहाँ, और कोई व्यक्ति की जान भी चली जाती है सर। इसलिए मैं बहुत दौड़ धूप करती हूँ सर, लेकिन मेरी बात को सुनते नहीं। मौजूद है पोला ग्राम पर। यहाँ पर ये तन्नौर नदी पड़ती है। ये तन्नौर नदी यहाँ पर पुलिया नहीं है। इस पुलिया निर्माण को लेकर इस क्षेत्र की जनता बार बार प्रशासन से मांग कर रही है। बरसात के समय पर इस पुलिया से पानी का बहाव तेज रहता है और आवागमन पूरी तरह से बाधित हो जाता है। ये पोला जो ग्राम है, ये ग्राम पंचायत किनारदा के अंतर्गत आता है और इस ग्राम पंचायत की जनता प्रशासन से ये मांग करती है कि यहाँ पर इस तन्नौर नदी पुलिया पर एक नवनिर्मित पुलिया का निर्माण कार्य करवाया जाए, जिससे लोगों को आने जाने में आसानी हो। यहाँ पर बरसात के समय पर आवागमन पूरी तरह से बाधित हो जाता है। लोग यहाँ से बरसात के समय में आने जाने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर बरसात में पूरी तरह से आवागमन बाधित हो जाता है। जैसे तैसे लोग जान जोखिम में डालकर इस नदी से जान हथेली पर रखकर पार करने के लिए मजबूर रहते हैं। क्षेत्र की जनता प्रशासन से ये मांग करती है कि अतिशीघ्र यहाँ पर नवनिर्मित पुलिया का निर्माण कार्य करवाया जाए। साधना न्यूज चैनल से कैमरामैन प्रकाश के साथ देवदत्त धानेसर, बैहर। सिरोंज के छतरी नाका चौराहे पर एक ने जमकर उत्पात मचाया। युवकों ने पुलिसकर्मी पर डंडे से हमला किया और वाहन को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद युवक जो है काबू में किया गया और उसे थाने ले जाया गया। व्यक्ति द्वारा हाथ में डंडा लेकर पब्लिक को परेशान किया जा रहा था, डंडे से मारपीट की जा रही थी। उस संबंध में डायल 100 पॉइंट छतरी नाका के आरक्षक सेवन द्वारा उसे रोकने का प्रयास किया गया, जो उस पर भी हावी हो गया है। एवं 100 डायल 112 के गाड़ी के कांच भी तोड़ दिए गए हैं, जिसको जनता के सहयोग से पकड़ा गया है और मेडिकल कराया जा रहा है। तस्दीक की जा रही है। जानकारी सामने आई है कि व्यक्ति मानसिक रूप से सुरक्षित है। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।